मैं अंकित आप सभी तो अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का मेरा तो टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, एलसीएम। अब आपके मन में तुलता होता सवाल कि एलसीएम तो बच्चा वाला है, ठीक है। एलसीएम क्या है, बच्चा वाला टॉपिक है, तो हम इसको क्यों पढ़ें। तो ये हमारे ताती है एग्जाम ऑफ फ्यूचर, पॉइंट ऑफ फ्यूचर, ये ताती है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे चाहता नहीं तो एग्जाम में पूछता भी है, तो में नहीं भी पूछता है, ठीक है। तैरेत नहीं तो इनतैरेत रूप से इसमें क्या तैरेता आपसे सवाल पूछता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फुल थ्योरी हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। आज आप पढ़ लिए एलसीएम, तो ये पता कर रहे हैं कि एलसीएम में आप क्या हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे, ठीक है। हम आप तो तुरंत लेवल से उठाकर अपर लेवल तक ले चलेंगे, 0 to एडवांस, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक है, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम समझने के लिए सबसे पहले आप तो क्या करना है, तो यहाँ पे आप तो क्या एलसीएम समझने के लिए इसका मायने पहले समझिए। तो एलसीएम होता क्या है, इसका नाम में ही क्या है, डिफिनेशन है, ठीक है ना। डिफिनेशन मतलब क्या, इसके चारों तरफ घूमना, ठीक है। तो डिफिनेशन, तो इसका आप जानते होंगे डिफिनेशन क्या है, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसको हम लोग हिंदी में ताती देते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसको छात्र में आप क्या उसको बोल सकते हैं, लच्छा बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, ठीक है ना। लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, ठीक है ना, सबसे छोटा, ठीक है। कॉमन मतलब कि क्या हो, दोनों में शामिल हो, ठीक है। सार्व भी बोल सकते हैं, सार्व तुनच। मल्टीपल मतलब कि सार्व तुनच बोल दीजिए, ठीक है। नहीं तो इस तो चाह दीजिए कॉमन तो दोनों में हो, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। और ये पूरा तो मीनिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, सार्व तुनच, ठीक है। और मल्टीपल से थारे लीजिए था, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, तुनच, ठीक है। और इसको हम क्या चाहते हैं, सार्व नहीं तो इसको उभयनिष्ठ बोल दीजिए ना, ठीक है। उभयनिष्ठ कैसे, ये एग्जाम्पल से समझिए। ये तो हमारा क्या है, ये 12 है, ठीक है। एंड ये क्या है, 16 है। मल्टीपल तो चाहते हैं तो चुनच है, ठीक है ना। मल्टीपल क्या है, चुनच मतलब कि टेबल लिखना, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं 12 क्या है, चुनच कौन है। इसमें हम क्या चाहेंगे, इसका तुनच क्या हो जाएगा, 12 में 1 से मल्टीप्लाई थी 12 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई थी कितना आ जाएगा, 22। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। और ऐसे ही आते आते हुए चल जाएगा। तो हम यहाँ पर चाह देते हैं कि हमारा मल्टीपल आती है इनफिनाइट है, इसका अंत नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से तब आप इसको चाहिए था 16 थे, तो 16 में हमारा क्या हो जाएगा, 16, 32 और क्या हो जाएगा 48। और यहाँ पर चल जाइए 64, 80 और इसमें आते ऐसे ही इस तरह इनफिनाइट तक बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है, ऐसा मल्टीपल इसमें ऐसा मल्टीपल ढूंढना है कि दोनों में शामिल हो और सबसे छोटा हो, ठीक है। उसी तो हम क्या चाहते हैं, वो एलसीएम कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो इसमें देखिए ये 48 है, 48 है, तो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो ये है तो 12 और 16 तक हो जाता है एलसीएम 48। ऐसा नहीं है कि और हम आते करेंगे तो इसमें शामिल नहीं होता। देखिए अगर इससे आते हम और पढ़ते हैं, मल्टीपल लिखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिख दीजिए 72, 84, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दीजिए 96। तो यहाँ पर फिर आते चाहिए जाता हो जाएगा 96। ये भी हमारा क्या है, कॉमन है दोनों में। तो हम क्या इसको मल्टीपल बोल देंगे, इसको एलसीएम बोलेंगे। तो आप चाहिए था नहीं, एलसीएम इसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि एलसीएम के नाम से ही इससे पता चल रहा थी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा होते दोनों में क्या हो शामिल, उसी तो हम क्या चाहते देते हैं
एलसीएम चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा एलसीएम क्या हो जाता है 12 और 16 का एलसीएम 48 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम बहुत हाई लेवल पे पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं तुरंत लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप तो समझ में आया होता ये है। तो ऐसे और भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, एट ले लीजिए, और क्या ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। तो 8 और 12 लेते हैं तो 8 मल्टीपल क्या हुआ 8 कितना हुआ 16 40 24 32 और ऐसे आते आते चल जाएगा। 12 तो बोलिए तो आते हमारा क्या हो जाएगा 12 24 तो थे ए है तो दोनों में शामिल है 4 ए दोनों में शामिल है। तो ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल तो इवन नंबर दोनों ते चाहते इस तेतली तिभाइत हो जाए, दोनों ते एक तेतली तिभिजिबल हो जाए, वैसा लिस्ट मल्टीपल तो दोनों ते हो एक तेतली तिभिजिबल हो जाए, उसी तो हम चाहता देते हैं एलसीएम चाहते हैं सर, ठीक है। तो अब हम लोग चाहेंगे तो एलसीएम तो मतलब हम लोग समझे यहाँ तक क्या समझे तो एलसीएम तो मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसमें हम चाहेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करने से क्या होता है बहुत सारे क्या होता है मेथड है, उसमें से हम क्या करते हैं देखते हैं और उसमें से हम तो क्या अप्रोच अपनाना है कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे तो ये नहीं तो पता चला कि आप क्या निकाले हो बच्चे ते तरह ही निकाल रहे हो, तो वैसे हम लोग टाइम उतना देता है जी बहुत नहीं, हम लोग के नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 100 है और 60 मिनट में उसको सोल्व करना है, ठीक है। हम लोग क्या है एसएससी था एस्पेरेंट, ठीक है ना एस्पेरेंट, ठीक है। तो उसको हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन हमारा क्या है बहुत मायने है, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है बहुत मायने रखता है। तो इसमें हम लोग कहेंगे सबसे पहले क्या हाउ टू फाइंड एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं, तो एलसीएम हम है सर दो तरीका से फाइंड करते हैं, ठीक है। एक तो हम चाहता करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड। कितने तरीका से बाहर करते हैं दो तरीका से, ठीक है। ये तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ये क्या होता है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो ये भी हमारा क्या है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा यूज आता है, ठीक है। इसको यूज हम लोग क्या करेंगे इसमें कुछ कंपटीशन में नहीं आता लेकिन तब पर भी हम इसमें क्या करेंगे देखेंगे, त्योंकि हम तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम मतलब क्या होता है अभाज्य संख्या, फैक्टराइजेशन मतलब क्या तुनंथन, आवाज तुनंथन विधि सर हिंदी में बोलिए तो क्या हो जाएगा अभाज्य तुनंथन विधि के द्वारा इसको निकाल करते हैं फाइंड आउट, और इसको ताती चाहते हैं हाथ विधि से ऐसे तरते निकालते हैं, ठीक है। उसको ते हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग को क्या करना है कि जो भी नंबर दिया हुआ है कहते हैं एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं कि हमारा नंबर क्या है 12 है और 16 है, इस नंबर तो आप क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टराइजेशन निकालना आप क्या जानते होंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए था इसको आप क्या सकते हैं 3 नहीं तो आप इसको 4 इंटू क्या बोल सकते हैं 3 क्या बोल सकते हैं 4 इंटू 3, लेकिन 4 है तो हमारा प्राइम नंबर है नहीं है, ये तो संपोचित नंबर है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 2, इसमें आप चाहिए था तो इसमें हम किसको फाइंड आउट करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो करने के लिए हम इसमें चाहते हैं कि ये 4 इंटू 4 कह सकते हैं, तो इसमें आप चाहिए थी 2 के पावर क्या होता है 4, ठीक है, 2 के पावर क्या होता है 4, ठीक। इनमें कहेंगे तो एलसीएम कैसे लिखेंगे, ठीक है।
तो एलसीएम लिखने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एलसीएम हम लेते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। तो इसमें लिखना है तो इसमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि क्या हो कि इसमें तो मतलब नहीं थी दोनों में रहता है नहीं, इसमें तो इतना थी 6 पावर 30 पे है, ठीक है, और दोनों में से दो में भी शामिल हो, दोनों में से एक में भी शामिल है तो उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो आप इसका नाम सुने होंगे लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सुने तो इसमें तो थे यहाँ पर भी 2 के पावर 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2 के पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये था दोनों वाला नंबर लेना है, ये दोनों में से 2 के पावर 4, ठीक है। और देखिए 3 यहाँ पर शामिल नहीं है तब पर भी हम तो इसको क्या लेना है 3 लेना है, ठीक है ना। तब पर भी हम इसमें क्या लेंगे 3 तो यहाँ पे लेंगे। तो इसको आप तो 2 के पावर क्या होती है 4 मतलब कि 16 और 3 इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना चाहेगा 16 इंटू 3 इक्वल टू 48। तो ये हमारा क्या होता है एलसीएम। यही बाबू आपका है क्या फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत बड़े बड़े नंबर से भी आप क्या करते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा इस पे तनते हैं एसएससी सीजीएल में इस में आप तो क्या करता है पूछता है, मेन ट्यूशन तो यही चैनल में पूछता है जी। देखिए तो आप जब हम ट्यूशन सेशन चालू करेंगे तब लाएंगे तो उसमें देखिए था इसका चाचा मतलब कि वो है, ठीक है ना। आप तो इस तरह से ट्यूशन दे देता तो इसका ये है तो इसका कितना फैक्टर मतलब कितना वैल्यू है तो पॉसिबल है, हम ट्यूशन लाइन तो उस पर आप देखिए था, ठीक है। डिटेल में करेंगे, ये तो हम लोग ताकि बेसिक हम लोग थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं, ठीक। अब चाहते हैं कि डिवीजन मेथड क्या है, डिवीजन मेथड बहुत विधि द्वारा तो यही हम दोनों नंबर तो लेते रहते हैं, 12 होते हैं और ये हमारा क्या होता है 16, ठीक है। ये क्या है 12 है और 16 तो हम लोग ताता देते हैं बच्चे लोग देखते हैं कि तड़ते हाथ या कहीं भी अब तो थैले आए जाता है एलसीएम बाबू बिहार बोत वाला है तो उस तो थाली एलसीएम में सीएफ सिखाया जाता है, वो तुझ भी रहे तो उस तो मतलब नहीं पढ़ता है आए तात्या सब तरह तात्या उत्तर बात सुताती आचो बाबू एलसीएम पर एलसीएम तीत लिया था उत्तर तो तानता फिन ते चोर, ठीक है ना। फ्रैक्शन वाला तीछन तीस तो चाहते हैं जी वो यही थाली तीछे था वही चल रहा लगातार। अरे हम तेथे हुए ट्यूशन में हम तेथे लगातार चल रहा थे यही चल रहा है थे, लेकिन वहाँ पर भी रियल में ये सब हम लोग क्या चाहते हैं तो पढ़ रहे हैं तो 4-5 क्लास में ये सब हम लोग तो पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत वहाँ पे जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे मतलब मान लीजिए तो 80% वहाँ पढ़ना है तो अपर लेवल पे है वो वहाँ पर नहीं कॉन्सेप्ट तो वही है लेकिन ट्यूशन क्या रह जाता है चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं इस तरह से तिभात लेता है तो जितना 6 टाइम में लेते था यहाँ पर क्या 8 टाइम में लेते था, फिर यहाँ क्या 3 यहाँ 4, ठीक है। अब नहीं लत रहा था अब क्या कर दीजिए था अब तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा क्या कहलाता था डिवीजन में था, ठीक है। अभी भी नहीं ना बताना है तो ई में ताहे नहीं लत रहा है तो अब तो पता होना चाहिए कि कम से कम 2 नंबर है तो क्या होना चाहिए डिवाइड रखना चाहिए इससे तब वो क्या हो जाएगा एलसीएम निकले था, ठीक है। तो अब चाहिए था भैया थी मतलब कि हम यही आप बताइए था ये तो हम तो क्या है पता है तो इस तो नहीं हम आप तो चाहेंगे क्या है एक असली मेथड किस तो बोलते हैं हम क्या एग्जाम अप्रोच निकालेंगे क्या निकालेंगे एग्जाम अप्रोच। अच्छा हम लोग तो एग्जाम में नहीं लेना है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे एक एग्जाम अप्रोच मेथड खींचेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम पे एलसीएम तो एग्जाम में हम लोग फाइंड आउट करने के लिए चाहते हैं जैसे कोई भी नंबर बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर आप कैसे बोल लीजिए 12 आप बोल रहे हैं 16 बोल रहे हैं, ठीक है। पहले छोटा नंबर से ही शुरुआत करते हैं तो ये तो हम बता रहे हैं तो ये हमारा क्या है असली मेथड, ठीक है। असली मेथड बोल दीजिए कोई भी नाम दे दीजिए मेथड तो नहीं ये नाम अपना तरफ से टेबल जा रहा है, ठीक है। ये नाम क्या है अपना तरफ से क्या है रियल में नहीं है, ठीक है। ये नहीं तो आपको तो रियल मानते तह दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम अप्रोच मैंने एग्जाम व्यू से कैसे बनाना है तो एग्जाम व्यू से बनाना है तो सबसे पहले आप तो चाहते हैं कि एलसीएम तो है एलसीएम उसको चाहते हैं तो क्या हो दोनों से सबसे छोटा मल्टीपल होता है उसी तो हम क्या चाहते हैं एलसीएम।
तो हम तो हैं इस दोनों में तो ना आप तो बड़ा नंबर नजर आ रहा है ना, उस तो पकड़ो और उठाते यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग तेथें देते इसके बाद हम लोग तेथें दे तो इससे छोटा नंबर कौन है, क्या करेंगे, इससे छोटा नंबर कौन है उस तो उठावेंगे और उस तो बनाने थे तो ठीक करेंगे इस नंबर में, ठीक है। तो इस तो हम तो 12 बनाने के लिए हम तो क्या चाहिए सर, एक 12 4 चाहिए और एक 3 चाहिए। तो हम लोग कहेंगे 16 में तो हम लोग तो 4 नजर आ रहा है, 3 तो नजर आ नहीं रहा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में 3 दे देंगे। ये आप क्या होते या LCM, ठीक है। ये क्या होते या LCM होते या, ठीक है। और भी बड़े बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप तो चाहते हैं यहाँ पर 20 35 और क्या ले लें सर, कुछ भी ले सकते हैं आप, लेने के लिए आप इच्छुक हो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। 20 35 एंड 3 है, ठीक है ना। इस तो हम लोग चाहते हैं कि क्या बनाते हैं, तो इसमें हम तो ऐसे बड़े बड़े और एग्जाम्पल हम लेते हैं आप तो दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए था, इसमें निकालने के लेते हैं कि सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर तो उठाएंगे, सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है सर 35, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 35 है, 35 तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब हम आपको क्या बताएं तो इसके बाद कौन सेकंड बड़ा नंबर है उस तो उठाएंगे, तो सेकंड बड़ा नंबर 16 है 20, तो अब चाहिए था 20। अब हम तो सर 20 बनाने के लिए क्या चाहिए सर 5 चाहिए सर और 4 चाहिए, ठीक है। तो आप चाहिए था 35 में आप तो 5 नजर आ रहा है, ठीक है। 4 नजर तभी आएगा सर नहीं, तो आप इसमें क्या कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या रहे हैं सर तीते थे, ये क्या है 16 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए 2 बार 4 चाहिए, तो 1 बार 4 तो यहाँ पर है, ये तो और नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 दे देंगे, ठीक है। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा सोचिए, कैसे करते हैं। ये 35 है, 35 में इसको 2 दे देते हैं, ये 76 बन जाता है, और यहाँ पर क्या होता है ये 8 बन गया, ठीक है। कैलकुलेशन यही होता दिल तो इम्प्रूव करिए था तो फास्ट होता, ठीक है। नहीं तो आप तेरे 35 3 तू 16 थोड़ा सा टाइम लगता था, ये ना था रहती होता नहीं टाइम लगता था, ऐसे हम क्या कर लेंगे आसानी थे। 35 है, इसमें से तू देते हैं 76 होते हैं, और 7 और 8 में आप तो मल्टीप्लाई करना पता है, तो 30 या 56 आप ताती चाहते हैं 507 है, तो इस तरह होते हैं LCM। आई होप मैं अच्छा करता हूँ, तो अब तो इनमें छत्या होया होता, समझ में आया होता, ठीक है। और इससे आते हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इससे आते हैं हम लोग क्या करते हैं, आते बढ़ते हैं सर, ठीक है। अब आप तो क्या है कि फ्रैक्शन वाला दे देता है LCM निकालने के लिए, ठीक है। फ्रैक्शन वाला LCM दे देता मतलब कि इस तरह देता, इसे 2/5 4/5 तो उस भी दे सकता है 7/3, ठीक है। इस तरह से हम मतलब मान लीजिए A/B, ठीक है, C/D ऐसे तरते आप तो दे दिया, और क्या होता था E/F ऐसे तरते आप तो दे दिया, मतलब फ्रैक्शन में दे देता, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला तो LCM निकालने के लिए बाबू क्या किया जाता है, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि हम इसमें क्या करें, ठीक है। फ्रैक्शन तो है मिस फ्रैक्शन रहे, ठीक है। अब तो डेसिमल में भी दे देता, ठीक है। तो डेसिमल में भी देता था, उसको हम 30 तरह से निकालेंगे, उस तरह से हम लोग यहाँ पे आते पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन में तब आप तो LCM निकालना बोले था, तो आप एक काम चलिए क्या करना है आप तो ये हम तो आते हैं क्या होता है सर नुमरेटर, ये हमारा क्या होता है 3 नुमरेटर। तो फ्रैक्शन वाला तो LCM निकालने के लिए सर आप क्या करिए कि नुमरेटर से आप क्या लीजिए LCM निकालिए, तो नुमरेटर से आप क्या निकाल लीजिए LCM, और डिनोमिनेटर तो सर आप निकाल लीजिए क्या HCF, ठीक है। डिनोमिनेटर से निकाल लीजिए क्या सर HCF, समझे। तो इसमें हम तो निकालना है, तो H शब्द हम क्या निकाल लेंगे LCM, ठीक है सर। ये क्या निकाल लेंगे H शब्द तो क्या निकाल लेंगे LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालने के लिए सर आप तो बोले थे सबसे बड़ा नंबर 7 है, फिर 4 है, इसमें 4 बनाएंगे, इसमें 2 है, तो इसका LCM हम लोग कितना आ रहा है सर 28, ठीक है।
और इसका HCF अभी आप मान लो क्या है 1, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है LCM 28। HCF हम बहुत अच्छे थे पढ़ाएंगे, इंजॉय आ जाएगा, ठीक है ना। महती तरते तरते पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, हम लोग तो LCM निकालना इसमें क्या देते हैं, तो इसमें देते हैं LCM निकालना, तो फ्रैक्शन वाला LCM निकालना देते हैं। तब हम लोग तो डेसिमल में देते था, ऐसा तूने उन्हें ऐसा 0.01 0.001 फिर आते और देते 0.001 इस तरह थे, तब आप तो दे देता ना। तो इस तो आप तो निकालना के लिए आप तो क्या करना है सबसे पहले, तो इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट थे, तो इसमें है सबसे चाहते नंबर ऑफ पॉइंट, तो इसमें कितना चाहते नंबर ऑफ पॉइंट है अंत बात तृतीय बात उतने थे हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4 है, तो 1 पर हम क्या करेंगे 4 टाइम 0 लिस्ट कर देंगे, छाप में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या निकाल लेंगे फिर से उसका LCM, ठीक है। तो वो फिर हमारा क्या हो जाएगा नॉर्मल नंबर तरह हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर लीजिए फ्रैक्शन बना लीजिए, और फ्रैक्शन बनाते भी आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन बनाते भी आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तो आप क्या करिए था बना सकते हैं। तो थे हम लोग तो एग्जाम में बताया था तो ऐसे दे देता, तो बताइए 2 4 6 8 16 का LCM निकालिए। एग्जाम में तो ऐसे नहीं देता सर, एग्जाम में आप तो मेन रूप देते थे 3 थ्योरम है, ठीक है ना। कहता कि फाइंड द लिस्ट नंबर बीच डिविजिबल बाय ABC, ठीक है ना। आप तो कहता फाइंड लिस्ट नंबर्स, ठीक है ना, लिस्ट नंबर which is divisible by which is exactly divisible by exactly divisible by, अरे exactly यहाँ पर कर लीजिए exactly divisible by, और ये यहाँ आ जाएगा divisible by A B एंड C। हिंदी में आप तो बोले था तो वैसी छोटी से छोटी संख्या निकालिए तो A B और C थे पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। A B और C थे क्या हो पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस तो निकालने के लिए आप तो क्या करना है, इस तो आंसर लिखने के लिए सर कुछ नहीं करना है, आप तो क्या करना है LCM ऑफ A B एंड C, इस तीनों का LCM लिख लीजिए, वही आपका क्या होता है था आंसर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है पहला नियम, ये क्या है पहला रूल, तो आप तो एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। फिर आप तो दूसरा बोले था इसी तरह से फाइंड लिस्ट नंबर which is divisible by A B एंड C। ताहेतर बता रहा है A B एंड C, A B एंड C each set रिमाइंडर सेम, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या हो सेम हो, रिमाइंडर सेम। आप तो तय था वैसा नंबर निकालिए, क्या निकालिए वैसी छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिस तो हम जिससे A B और C तो C थे भाग देते हैं, तब प्रत्येक तेज में रिमाइंडर हमारा क्या हो R बचे, R मतलब कि क्या है सेम बचे, ठीक है। प्रत्येक तेज में क्या होता है रिमाइंडर सेम बचता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप तो आंसर लिखने के लिए बाबू कुछ नहीं करना है, करना ये है
आंसर लिखने के लिए अब तो क्या करना है, तो हम बोलेंगे कि आंसर लिखने के लिए आप तो सर करना है कि आप एलसीएम फाइंड आउट कर लो। तो ए बी और सी तो आप एलसीएम फाइंड कर लो, ए बी सी ते एलसीएम फाइंड कर लो। और इसमें जो भी हमारा ले लिया है, इसमें जो भी हम लोग एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी ते एलसीएम निकालिए और उसमें जो भी आपका रिमाइंडर बचा हुआ है और आप उसको ऐड कर दीजिए सर, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, आंसर चल आएगा, ठीक है। एक और लास्ट है थ्योरी, उसको आप समझिए, ठीक है। थ्योरी वो लास्ट है। तो अभी तक हम लोग क्या करें, तो थ्योरी पर हैं, ठीक है। यही अभी तक हम लोग हैं, तो ये याद करने वाला चीज था सर, ठीक है। एक और आपको सामने हम बता रहे हैं क्या, थ्योरी एक और है, ठीक है। एक आप तो चाहेगा कि वैसा होती नंबर निकालिए, ठीक है। वैसा मान लीजिए तो वैसा होता नंबर निकालिए, चीज तो ए बी और क्या करते हैं सी, ए बी और क्या करते हैं सी से डिवाइड लगाते हैं। तो प्रत्येक टेस्ट में यहाँ पर क्या है कि रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर कितना बचता है, एस बचता है, यहाँ पर वाई बचता है और यहाँ पर क्या बचता है, जेथ बचता है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहती है, वैसा होता नंबर निकालिए। तो ए बी और सी से तब डिवाइड लेता बेंदे, तो ए थे लेताएंगे तो रिमाइंडर एस बचेगा और बी थे लेताएंगे तो वाई बचे और सी थे लेताएंगे तो रिमाइंडर जेथ बचे, ठीक है ना। तो इसको आंसर लिखने के लिए सर आप तो सबसे पहले तो ये करना है कि ये दोनों तो हम क्या करेंगे, सप्तरायत। तो सप्तरायत करिएगा तो यहाँ पर ये तीनों क्या हो जाएगा, सेम आएगा, ये तीनों में क्या हो जाएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग आंसर क्या करते हैं कि एलसीएम ऑफ, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ, इसको फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं एलसीएम ऑफ ए माइनस एस इंटू बी माइनस वाई और एलसीएम क्या लेते हैं, सी माइनस जेथ, ठीक है। ये तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और इसमें सब तरह कर देंगे, तीस तो देते, ठीक है। इस तो हमें 30 में क्या करेंगे, ते तो सब तरह कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, ए हम लोग तो क्या करना है, ए माइनस एस, बी माइनस वाई, सी माइनस जेथ। तब हम ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर बार में क्या होता, रिमाइंडर 6 में मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर ते बचे था। तो इसमें हम क्या करेंगे, आंसर लिखने के लिए एलसीएम ऑफ ए माइनस एस, बी माइनस वाई, सी माइनस जेथ और माइनस में हम क्या कर देंगे, ते करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करें, आज हम पढ़ें पेचित ऑफ एलसीएम तो हम लोग के 24 चैप्टर वो पढ़ें। ये बस आपका ही इसमें थ्योरी है, ठीक है। इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। तैसे मान लीजिए 3 थावत है तो इतनी स्थान से तौड़ना चालू करता है और थर्तुलर पाथ पे तौड़ता है, तो बताइए तो एक सतह पर 30 समय मिलेगा, ठीक है। तरह देती यह तुल में है 3 थंती है, वो तीनों इतना थे अंतराल पर बचता है और तब बताइए कि अतला बाल तब एक छात्र बचे था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको आते हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज से इतना तक ही रहने देते हैं, नहीं तो सेशन क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन तो HSCGL, HHL, CPU ये सब एग्जाम में पूछा है यहाँ जाती। अब तो हम टैट मैथ वाला क्वेश्चन भी लेते आएंगे, तो बने रहिए अंतुर कॉम्पिटिटिव मैथ एंड रीजनिंग के साथ में। फिर